दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन केवल एक धार्मिक महीना नहीं, बल्कि ज्योतिष रूप से भी सबसे शक्तिशाली समय है। क्योंकि इस महीने में भोलेनाथ की पूजा से ग्रह दोष मिट जाते हैं। क्या है चंद्रमा, पंचतत्व और करम बंधन के पीछे छिपा शिव तत्व का रहस्य। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन मास और भगवान शिव के बीच का ज्योतिष कनेक्शन क्या है। और अगर आप किसी कारण से व्रत नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोई बीमारी हो, नौकरी की मजबूरी हो, गर्भावस्था हो या उम्र ज़्यादा हो, तो क्या ऐसे में शिव की कृपा हमसे दूर हो जाएगी? जी नहीं दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि व्रत न करके भी आप कैसे सावन के पूरे आध्यात्मिक और ज्योतिषी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माँ भगवती और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, सावन मास हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है, जो विशेष रूप से चंद्रमास प्रणाली के अनुसार चलता है। इस मास में सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है और वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। दोस्तों, पूर्णिमा से पूर्णिमा आधारित यह महीना शिव तत्व का महीना माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा जो मन और भावनाओं का कारक है, इस महीने में विशेष रूप से सक्रिय होता है। शिव जी को चंद्रशेखर भी कहा जाता है, क्योंकि उनके मस्तिष्क पर चंद्रमा स्थित होता है। इसलिए चंद्रमा की ऊर्जा और शिव की कृपा इस मास में एक साथ प्रवाहित होती है। दोस्तों, ज्योतिष में चंद्रमा मन, मस्तिष्क, माँ और भावनाओं का कारक माना जाता है। जब यह कमज़ोर होता है, व्यक्ति निराशा, अवसाद, डिप्रेशन और भ्रम आदि से घिर जाता है। परंतु शिव की उपासना, विशेषकर सावन मास में जल अभिषेक चंद्रमा को बल देता है। इसलिए सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मानसिक शांति और ग्रह दोषों का शमन होता है। इस महीने में पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का सामंजस्य बिगड़ सकता है। विशेषकर जल तत्व अधिक सक्रिय इस टाइम के अंदर होता है। ज्योतिष के अनुसार जब जल तत्व प्रबल होता है, तब कफ दोष, भ्रम, मानसिक चिंता बढ़ सकती है। दोस्तों, शिव जी जल तत्व के अधिपति माने जाते हैं। इसलिए जल से शिव को अभिषेक करने से हम पंच तत्व का संतुलन प्राप्त करते हैं। इससे चंद्रमा मजबूत होता है। मानसिक संतुलन, स्मरण शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता इससे बढ़ती है और कालसर्प दोष का शमन भी होता है। दोस्तों, सोमवार के व्रत, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप से पितृदोषों और राहु केतु के दुष्प्रभाव कम होते हैं। कुंवारी कन्याएं सोमवार के व्रत और शिव जी की पूजा विधि विधान से करें तो शीघ्र ही उनके विवाह के योग बनते हैं। ज्योतिष के अनुसार शिव पार्वती पूजन से मंगल दोष, शुक्र दोष और संतान बाधा का समाधान होता है। और साथ ही रुद्राभिषेक करवाने से पूर्व जन्मों के कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सावन मास में पड़ने वाले सोमवार अत्यंत पावन माने जाते हैं। सावन सोमवार के व्रत करने से अनेकों प्रकार के लाभ मिलते हैं। पहला, सोमवार का व्रत करने से आत्मशुद्धि होती है और चंद्र दोष समाप्त होता है। दूसरा, सोमवार का व्रत करने से पारिवारिक सुखों में वृद्धि होती है और राहु केतु दोष समाप्त होते हैं। तीसरा, सोमवार का व्रत करने से विवाह योग बनता है और मंगल और शुक्र दोष समाप्त होते हैं। चौथा, सोमवार का व्रत करने से आयु व आरोग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही शनि दोष व मृत्यु भय समाप्त होता है। दोस्तों, शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार में क्या करें? दोस्तों, इसके लिए प्रातःकाल ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और साथ ही रुद्राभिषेक में इन वस्तुओं का प्रयोग करें। यदि मानसिक शुद्धि चाहते हैं
तो जल और गंगा जल से अभिषेक करें। यदि कुंडली में आपका चंद्रमा किसी कारण से पीड़ित है तो दूध से अभिषेक करें। इससे चंद्र दोष का शमन होता है। दोस्तों, यदि वाणी में किसी प्रकार का दोष है, जैसे कि हकलाना, तुतलाना, घबराहट या प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को ना समझा पाना, तो शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। हर प्रकार की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग पर गन्ने के जूस से अभिषेक करें। दोस्तों, सावन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक ज्योतिषीय उपचार काल है। यह समय है अपने मन, चित्त और आत्मा को शिव में विलीन करने का। दोस्तों, जो सावन में शिव को सच्चे मन से पूजते हैं, उनके जीवन से समस्त ग्रहों की बाधा दूर हो जाती है। दोस्तों, व्रत करने से आत्म संयम, मन की शुद्धि और पापों का शमन होता है। लेकिन अगर व्रत न हो सके तो क्या किया जाए? तो ऐसे में दोस्तों, यदि उपवास नहीं कर सकते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। इससे चंद्रमा मजबूत होता है, मानसिक शांति आती है और शिव का आशीर्वाद बना रहता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। 3 पत्रों वाले बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। आप रोज़ ना कर सकें तो सिर्फ सोमवार को जरूर अर्पण करें। अगर पूरा व्रत न हो सके तो एक समय फलाहार करें या हल्का सात्विक भोजन लें। इसका भी आध्यात्मिक प्रभाव अवश्य मिलता है। दोस्तों, व्रत से अधिक महत्वपूर्ण है शिव से जुड़ाव। हर दिन घर के मंदिर में ही बैठकर 5 या 15 मिनट निकालें और मन से ओम नमः शिवाय का जाप श्रद्धा से जपें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, श्रद्धा से किया गया जाप शिव को प्रसन्न करता है। दोस्तों, श्रावण का मूल अर्थ ही है श्रवण, यानी कि सुनना। भगवान शिव की कथा, लीलाएं, पुराण या शिव पुराण का पाठ सुने या दूसरों को अवश्य सुनाएं। इससे शिव की कृपा स्वतः ही खींचकर चली आती है। दोस्तों, प्रतिदिन 11 बार ओम नमः शिवाय का आप नाम भी लिख सकते हैं। यह मन को एकाग्र करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करता है। और एक चीज़ और दोस्तों, कुछ लोग अपने तुलसी के पास या तुलसी में शिवलिंग को रखते हैं, जो कि उचित नहीं माना जाता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी और शिवलिंग का एक साथ होना शुभ नहीं माना जाता है। इसका कारण यह है कि तुलसी का पूर्व जन्म में नाम वृंदा था और वह जालंधर नामक राक्षस की पत्नी थी, जिसे भगवान शिव ने मारा था। इसलिए शिव जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता और न ही तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग रखना चाहिए। इसका खास ख्याल अवश्य रखें। दोस्तों, यदि आप शिव से जुड़ना चाहते हैं तो किसी भूखे को भोजन अवश्य खिलाएं, जरूरतमंद को वस्त्र दें या किसी गौशाला में दान करें। शिव कहते हैं, सभी जीवों में मैं ही हूँ, सेवा से बड़ा कोई व्रत नहीं। दोस्तों, सावन केवल व्रत रखने का महीना ही नहीं, यह भाव और भक्ति का भी महीना माना जाता है। दोस्तों, जो व्रत कर सकते हैं वे अवश्य करें। जो नहीं कर सकते हैं वे शिव को सेवा, जप, ध्यान और प्रेम से पा सकते हैं। शिव सिर्फ रुद्र नहीं, करुणा के सागर भी हैं। इसलिए सावन बिना उपवास भी आप शिव कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। बस श्रद्धा रखें, नियम अपनाएं और शिव को अपने मन में बसाएं। शिव न केवल विनाश के देवता हैं, वे पुनर्निर्माण और जीवन की नई दिशा देने वाले ब्रह्म हैं। तो दोस्तों, इस सावन आइए उनके चरणों में समर्पित हों और ज्योतिष की रोशनी में जीवन को शिवमय बनाएं। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।